हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MCQ वाला। फ्रेंड्स, आज की सेशन में हम देखेंगे सेट नंबर 22 को। इससे पहले हमने 21 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा रखा है। अब इसमें बस 3 प्रैक्टिस सेट बचेगा। आज 22 हो जाएगा तो उसके बाद 2 ही प्रैक्टिस सेट बचेगा। तो आप लोग लगातार चैनल पे बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो जो अपलोड होगी BSSC से रिलेटेड उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएगी। इस प्रैक्टिस सेट के बाद हम नए पब्लिकेशन का भी प्रैक्टिस सेट जल्दी स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोग लगातार चैनल पे अपने भरोसा को बनाए रखिएगा और साथ ही साथ आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्लास का PDF आपको हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके जुड़ जाइएगा। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को, सेट नंबर 22 को। सेट नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसे सामाजिक आधारिक संरचना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो सामाजिक आधारिक संरचना के अंतर्गत किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऊर्जा और परिवहन को शामिल नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसमें हम शिक्षा, आवास और स्वास्थ्य इन तीनों को शामिल करते हैं। तो इसको ध्यान में रखेंगे। सामाजिक आधारिक संरचना के अंतर्गत शिक्षा, आवास और स्वास्थ्य को शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? तो कौन स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ये VD गावस्कर ने लिखा था, VD सावरकर ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, तो इसको ध्यान में रखेंगे। VD सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की भी स्थापना की थी और इन्होंने 1857 की क्रांति पर आधारित प्रसिद्ध पुस्तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास की भी रचना की है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 3, निम्नलिखित में से सबसे पुराना है। तो इसमें सबसे पुराना क्या है? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, तो इसको ध्यान में रखेंगे। स्वर्ण मंदिर को ही हम हरमंदिर साहिब के नाम से भी जानते हैं और इसका निर्माण जो है वो महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा 1809 में करवाया गया था और बाद में 1830 में इस पे सोना मढ़वाया गया था, जिसके बाद से इसे स्वर्ण मंदिर कहा जाने लगा। तो इसको ध्यान में रखेंगे। खजुराहो का जो मंदिर है ये चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। तो इन सभी बातों को आप ध्यान में रखेंगे। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। मैं बार बार ये बातें इसलिए कहता हूँ क्योंकि हर एक क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैं बता रहा हूँ, तो ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सारे क्वेश्चंस को ध्यान से सुनेंगे। 4, लोक नृत्य और राज्यों के युग्मों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो कजरी ये उत्तर प्रदेश सही है, बाउल पश्चिम बंगाल ये भी सही है, तमाशा महाराष्ट्र ये भी सही है, लेकिन झूमर जो है ये हरियाणा से संबंधित नहीं है। ये कहाँ का लोक नृत्य है झूमर? तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, ये झूमर यहाँ का लोक नृत्य है। तो यहाँ पे ये सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इसको ध्यान में रखना है। 5, मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो ये विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कौटिल्य की जो पुस्तक है वो है अर्थशास्त्र, इसको ध्यान में रखेंगे। भास के द्वारा क्या लिखा गया है? तो स्वप्न वाशब्दता लिखी गई है, स्वप्न वाशब्दता लिखी गई है भास के द्वारा, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और कालिदास के द्वारा मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम, इन सब की रचना की गई है। तो ये कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। कुछ और है जैसे कि अष्टध्यायी, ये पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक है। महाभाष्य यह पतंजलि द्वारा रचित पुस्तक है। मृच्छकटिकम यह शूद्रक की पुस्तक है और बृहत संहिता ये वराह मिहिर के द्वारा लिखी है। तो इन सभी को आप याद रखेंगे। 6, संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या है। तो संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में जो अस्थायी देश सदस्य हैं वो है 5। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कौन से हैं ये 5? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना। तो इसको ध्यान में रखेंगे। और इसमें 10 अस्थायी सदस्य भी होते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। और संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा जो है वो अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रशियन और स्पेनिश है। और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस हैं। तो इन सब बात को आप ध्यान रखना है। 7, हीराकुंड बांध स्थित है। तो हीराकुंड बांध जो है ये कहाँ स्थित है? उड़ीसा राज्य में है। और किस नदी पे है? तो ये महानदी पे है, तो इसको ध्यान में रखेंगे।
कुछ और इम्पोर्टेंट है, जैसे कि पोचम बांध परियोजना ये गोदावरी नदी पे है, अलमट्टी बांध परियोजना ये कृष्णा नदी पे है, मेट्टूर परियोजना कावेरी नदी पे है, बरगी परियोजना बरगी नदी पे है और पापनाशम परियोजना ताम्रपर्णी नदी पे है। तो इन सभी को आप ध्यान में रखेंगे। 8 वर्ष 2001 से 11 के मध्य बिहार में औसत दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? तो 2001 से 2011 के मध्य बिहार में औसत दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो है ये 25.1% रही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर पूछ ले भारत का कितना है तो भारत का 17.7% है और भारत में सर्वाधिक वृद्धि दर वाला राज्य जो है वो मेघालय था, उसका 27.9 था, बिहार से भी ज़्यादा था, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और नकारात्मक जो था वो नागालैंड का था, -0.58%। तो इन सब बात को याद रखना है। 9 नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय जो सूर्य है वो 21 जून को दिखाई देता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ क्या है कि सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना, इसी को मध्य रात्रि का सूर्य कहते हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 10 भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो है ये 1951 से लेके 1956 तक थी और इसका मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो ये हेराल्ड डोमर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इसको ध्यान में रखेंगे। महालनोबिस के द्वारा कौन सी पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की गई थी? तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 11 फाहियान भारत में किसके शासनकाल में आया था? तो फाहियान जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चंद्रगुप्त द्वितीय का काल कितना से कब तक है, कब से कब तक है? 322 से 298 BC तक है, इसको ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे आपको चंद्रगुप्त द्वितीय और चंद्रगुप्त मौर्य में कन्फ्यूजन नहीं होना है। ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी और चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ये गुप्त वंश से संबंधित है, तो दोनों में डिफरेंस है। 12 शांतिवन संबंधित है। तो शांतिवन जो है ये जवाहरलाल नेहरू के जो समाधि स्थल है उसको कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। महात्मा गांधी के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? तो राजघाट कहा जाता है। इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को शक्ति स्थल कहा जाता है, तो इन सबको ध्यान में रखेंगे। और चरण सिंह के, तो इसको चरण सिंह के समाधि स्थल को किसान घाट कहा जाता है। 13 चीन के झांगसू में आयोजित एशियाई खेल 2023 के दौरान भारतीय दल का आधिकारिक प्रायोजक किस ब्रांड को बनाया गया था? तो एशियाई खेल 2023 जो है ये चाइना में आयोजित हुआ था और भारतीय टीम का जो आधिकारिक प्रायोजक ब्रांड था वो कौन था? ये अमूल था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 14 झेलम नदी का उद्गम स्थल है। तो झेलम का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पे है? तो बेरी नाग में है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 15 सीमा सुरक्षा बल BSF का गठन कब हुआ था? तो BSF का गठन जो है ये 1965 में हुआ था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कुछ और इम्पोर्टेंट संगठन है जैसे कि NCC नेशनल कैडेट कॉर्प, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। और भारत में सबसे पुराना अर्धसैनिक बल जो है वो असम राइफल है, इसकी स्थापना 1835 में ही हुई थी, इसको भी ध्यान में रखेंगे। NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसकी स्थापना 1969 में हुई थी, इन सबको ध्यान में रखेंगे। 16 भारत का 28वां लेखा महानियंत्रक CGA कौन है? तो CGA कौन है यहाँ पे? तो ये है श्री SS दुबे। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, CGA और CAG दोनों में डिफरेंस होता है। CAG जो है इसको महालेखा नियंत्रक परीक्षक कहते हैं, ये आर्टिकल 148 में है। और लेखा महानियंत्रक CGA बोलते हैं, ये SS दुबे हैं। और CAG जो है ये गिरीशचंद्र मुर्मू है, तो दोनों में डिफरेंस है, इसको ध्यान में रखेंगे। 17 भारत में मसालों का प्रदेश यानी लैंड ऑफ स्पाइसेस किस राज्य को कहते हैं? तो मसाले का प्रदेश जो है ये कहा जाता है केरल को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है जैसे कि रोम को 7 पहाड़ियों का शहर कहा जाता है, क्यूबा को एंटेलीज का मोती कहा जाता है, आयरलैंड को एमराल्ड द्वीप कहा जाता है और ये यरूशलेम को पवित्र भूमि के नाम से जाना जाता है और ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। तो इन सब बात को याद रखेंगे।
18 गोवा की मुक्ति कब हुई थी? तो गोवा जो है ये 1961 में आज़ाद हुआ था। सबसे पहले हमारे देश में पुर्तगाली आए थे और सबसे आखिरी में पुर्तगाल ही गए थे। तो 19 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन व द्वीप मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद 1961 में गोवा जो है पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था। तो इसको ध्यान में रखेंगे। और 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा गोवा को भारत में मिला लिया गया था। 19 कालाहारी मरुस्थल स्थित है। तो कालाहारी मरुस्थल जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो अफ्रीका में है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कुछ और मरुस्थल है जैसे कि आटाकामा मरुस्थल, ये दक्षिणी अमेरिका के चिली देश में अवस्थित है। नाबी मरुस्थल ये दक्षिणी अफ्रीका में अवस्थित है। काराकुम मरुस्थल ये तुर्कमेनिस्तान में अवस्थित है। नाजका सिचुआ मरुस्थल ये पेरू दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। और दस्त ए लूट मरुस्थल ये पूर्वी ईरान में अवस्थित है। तो इन सभी मरुस्थल को आप ध्यान में रखेंगे। 20 शंकराचार्य ने किस स्थान पर मठ स्थापित नहीं किया? तो शंकराचार्य ने किस स्थान पर मठ स्थापित नहीं किया था? तो मथुरा में उन्होंने कोई मठ स्थापित नहीं किया था। ऑप्शन इज द राइट आंसर। शंकराचार्य का जो जन्म है 788 ईस्वी में केरल में हुआ था। इसको भी ध्यान में रखेंगे। 21 कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर जो है ये स्वामी रामानंद के शिष्य थे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और कबीर का जो जन्म है ये कहाँ पे हुआ था? वाराणसी में हुआ था। इसको ध्यान में रखेंगे। 22 कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है। तो कपास की खेती के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है ये काली मिट्टी होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यह मिट्टी जो है गुजरात तथा महाराष्ट्र के क्षेत्र में अधिक पाई जाती है और इसी को हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 23 अंतारा किस देश की समाचार एजेंसी है? तो अंतारा जो है ये इंडोनेशिया की समाचार एजेंसी है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कुछ और एजेंसियां हैं, समाचार एजेंसियां, जैसे कि पीटीआई और यूएनआई। पीटीआई और यूएनआई ये भारत की समाचार एजेंसियां हैं। उसके बाद अल जजीरा यह कतर की है। कोयडो यह जापान की है। इंटर प्रेस सर्विस यह इटली की है। और उसके बाद एएफपी ये फ्रांस का है। तो इन सभी समाचार एजेंसियों और उनसे संबंधित देश को आपको याद रखना होगा। 24 निम्नलिखित में नालंदा जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नालंदा जिले का मुख्यालय जो है ये स्थित है बिहार शरीफ में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कुछ और जिले हैं उनका मुख्यालय जो है वो किसी और नाम से जाना जाता है, जैसे कि कैमूर उसका मुख्यालय भभुआ है। पूर्वी चंपारण उसका मुख्यालय मोतिहारी है। पश्चिमी चंपारण उसका मुख्यालय बेतिया है। रोहतास उसका मुख्यालय सासाराम है। और नवादा का मुख्यालय नवादा में है। तो इन सभी मुख्यालय और जिलों को याद रखेंगे। 25 अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस अभ्यारण्य में कस्तूरी मृग का संरक्षण किया जाता है। कस्तूरी मृग एक जानवर होती है, उसका संरक्षण किया जाता है अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य में। तो इन सबको याद रखेंगे। 26 निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें कौन सा कथन असत्य है कि चोल शासकों के विषय में जानकारी मृच्छकटिकम नामक ग्रंथ में मिलती है? यह जो कथन है यह असत्य है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। मृच्छकटिकम पुस्तक जो है ये गुप्तकालीन है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। बाकी लॉर्ड हार्डिंग प्रथम का कार्यकाल भारत में 1844 से 48 तक था। अंबरनाथ का मंदिर महाराष्ट्र बेसर शैली में निर्मित है और चालुक्य वंशी नरेश नरसिंहवर्मन ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। तो ये तीनों कथन जो था ये सत्य था। 27 संसद की किस समिति को अस्थायी मितव्ययता समिति कहते हैं? तो अस्थायी मितव्ययता समिति जो है ये किसे कहा जाता है? तो प्राक्कलन समिति को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा का कोई भी सदस्य शामिल नहीं होता है। लोक लेखा समिति जो है इसको प्राक्कलन की जुड़वा समिति भी कहते हैं। और लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। और इसको 1 वर्ष के लिए बनाया जाता है लोक लेखा समिति को राज्यसभा के द्वारा। तो इन सबको याद रखेंगे। 28 अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। तो अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दास प्रथा का अंत अकबर ने 1562 में किया था।
तीर्थ यात्रा को 1563 में समाप्त किया था, जजिया कर को 1564 में समाप्त किया था, उसके बाद फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में किया था, इबादत खाना की स्थापना 1575 में किया था। इन सभी फैक्ट को आप याद रखेंगे। 29 पवन द्वारा धूल कणों के निक्षेप से निर्मित स्थल स्वरूप को क्या कहते हैं? तो पवन द्वारा धूल कणों से के निक्षेप से निर्मित स्थल जो है उसे हम क्या कहते हैं? उसे लोएस कहा जाता है, लोएस का मैदान। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 30 सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मेस्ट्रो नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह जो पुस्तक है ये लिखा गया है बोरिया मजूमदार के द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 31 बराबर की पहाड़ी पर स्थित गुफा अशोक ने अपने शासन के किस वर्ष भिक्षुओं को दी थी? तो बराबर की पहाड़ी पर जो गुफा स्थित है वो अशोक के द्वारा बनवाया गया था और उसने ये भिक्षुओं को किस वर्ष दी थी? तो वो 12वें वर्ष में दिया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अशोक ने आजीवकों के निवास हेतु बराबर की गुफाओं पर बराबर की पहाड़ियों पर 4 गुफा का निर्माण कराया था, जिनका नाम है कर्ण, चोपड़ा, सुदामा और विश्व झोपड़ी। इन सभी को याद रखेंगे। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीवकों का उल्लेख भी किया गया है। 32 द्वितीय जैन संगीति 512 ईस्वी में वल्लभी में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे। तो द्वितीय जैन संगीति जो है ये कब हुआ था? 512 में। कहाँ पे हुआ था? गुजरात के वल्लभी में। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था देवार्धी क्षमा श्रवण के द्वारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 33 लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में इस्तमरारी बंदोबस्त प्रथा प्रारंभ की थी। तो इस्तमरारी बंदोबस्त प्रथा जो है ये बिहार में प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अस्थाई बंदोबस्त को ही इस्तमरारी बंदोबस्त प्रथा भी कहते हैं और ये 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि अस्थाई बंदोबस्त के जनक कौन है तो वो जॉन सोर हैं। इसको ध्यान में रखेंगे। इसमें भू राजस्व की वसूली का जो प्रावधान था वो 89% कंपनी को और 11% जमींदार को प्राप्त होता था। 34 अर्थशास्त्र में वह ऋण जिसकी वसूली संदिग्ध हो अथवा संभव नहीं हो कहलाती है, उसे हम क्या कहते हैं? बैड डेट कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 35 राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है ये 6 अगस्त 1952 को किया गया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 को की गई थी। नीति आयोग के स्थान पे योजना आयोग का स्थापना किया गया था। 36 भारत का सर्वाधिक गहरा बंदरगाह है। तो सर्वाधिक गहरा बंदरगाह जो है भारत का वो है विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और इसकी खास बात यह है कि यह प्राकृतिक बंदरगाह है। 37 उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में 35 से 40 डिग्री अक्षांशों से 60 से 65 डिग्री अक्षांशों तक चलने वाली पवनें हैं। तो इन पवनों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें पछुआ पवनें कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 38 जून 2023 में गांधी शांति पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो गांधी शांति पुरस्कार 2021 से गीता प्रेस गोरखपुर को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। शेख मुजीबुर रहमान को 2020 का गांधी शांति पुरस्कार मिला था और 2021 में गीता प्रेस गोरखपुर को मिला है। गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 से हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा दलाई लामा को सम्मानित किया गया था, ये भी ध्यान में रखेंगे। और 2023 में सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक विंदेश्वरी पाठक का निधन हो गया है। इनको इनको क्या है? बिहार नहीं, इनको भारत के द्वारा पद्मश्री भी दिया गया है और इनका संबंध जो है वो बिहार राज्य से है। सुलभ शौचालय के संस्थापक विंदेश्वरी पाठक। 39 नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। तो नागरिक सेवा का जनक जो है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लॉर्ड कैनिंग जो है इसको क्या कहते हैं? तो इसको लॉर्ड कैनिंग जो है ये भारत का प्रथम वाइसराय था, इसको ध्यान में रखेंगे। वॉरेन हेस्टिंग को भारत में न्यायिक सेवा का जनक कहते हैं। इन सबको ध्यान में रखेंगे। 40 फादर ऑफ इंडियन अर्नेस्ट कहा गया है। तो फादर ऑफ इंडियन अर्नेस्ट जो है ये बाल गंगाधर तिलक को कहा गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फादर ऑफ इंडियन अर्नेस्ट का क्या मतलब होता है? तो भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा गया है। ये किसने कहा है? तो ये वैलेंटाइन सिरोल ने कहा है।
41 गुरुत्वाकर्षण तरंग अवलोकक के लिए कैबिनेट ने हाल ही में कहाँ LIGO नामक वेधशालाएं बनाने की परियोजना को मंजूरी दी है। तो LIGO नामक वेधशाला परियोजना जो है ये किस राज्य में बनाया जाएगा, तो ये महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 42 संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ने का उद्देश्य है। तो मूल कर्तव्य को जोड़ने का उद्देश्य क्या है, तो राष्ट्र विरोधी एवं हिंसात्मक कृत्यों पर नियंत्रण करना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और मूल कर्तव्य को हमने कहाँ से लिया है, तो हमने USSR से लिया है और इसको सरदार सोवन सिंह कमेटी के सिफारिश पे 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत आर्टिकल 51 के क में जोड़ा गया है। 43 निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक सुधा मूर्ति द्वारा लिखित है। तो सुधा मूर्ति के द्वारा जो पुस्तक लिखित है वो है महाश्वेता। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 44 निम्नलिखित में कौन सा संग्रहालय कटक में स्थित है। तो कटक में कौन सा संग्रहालय है, यह है सालार जंग संग्रहालय। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पे हुआ था, वो भी कटक में ही हुआ था 23 जनवरी 1897 को। तो इसको ध्यान में रखेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 122वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले में सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय का उद्घाटन भी किया है। इन सबको याद रखेंगे। 45 निम्नलिखित में कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है। तो सबसे पुराना जो ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है वो कौन सा है, विंबलडन है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपको पता होगा कि 4 प्रकार का टूर्नामेंट होता है ग्रैंड स्लैम का, एक फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, US ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो इसको ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले क्या होता है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। साल की शुरुआत में सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, उसके बाद विंबलडन होता है और उसके बाद US ओपन होता है। इसको याद रखने का सबसे अच्छा ट्रिक ये है कि अल्फ़ाबेट में इंग्लिश सबसे पहले आता है, उसके बाद F आता है, उसके बाद विंबलडन आता है और उसके बाद US आता है। तो ये इसका साल में जो होता है उसका क्रम है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 46 चंद्रमा पर अगला मिशन चंद्रयान 4 में भारत किस देश के साथ मिलकर पूरा करेगा। तो चंद्रयान 4 में भारत के साथ सहयोगी देश कौन सा होगा, तो ये होगा आपका जापान। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 47 निम्नलिखित में थिम्पू किस देश की राजधानी है। तो थिम्पू जो है ये भूटान की राजधानी है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कुछ और देश हैं उनकी राजधानी आपको याद होना चाहिए, जैसे कि म्यांमार, इसकी राजधानी है ने पैताव। लाओस, इसकी राजधानी है वियंटियाने। जॉर्डन, इसकी राजधानी है अम्मान। मकाओ, इसकी राजधानी मकाओ ही है। यमन, इसकी राजधानी साना। मंगोलिया, इसकी राजधानी उलान बटोर। और तिमोर लिस्ट, इसकी राजधानी दिल्ली। तो कुछ ऐसे देश होते हैं जिनका नाम ज़्यादा चर्चा में नहीं होता है, उसी के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो उसके राजधानी को आप याद रखेंगे। 48 हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर आपराधिक मामलों की जांच के लिए पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर किया है। तो भारत ने किस देश के साथ समझौता हस्ताक्षर किया है, तो ये बेल्जियम के साथ किया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 49 शून्य का आविष्कार किसने किया। तो शून्य के आविष्कारक कौन है, तो ये है आर्यभट्ट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 50 प्रसिद्ध नारा करो या मरो किसने दिया था। तो करो या मरो का नारा जो है ये 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 51 संतरे में कौन सी विटामिन पाई जाती है। तो संतरे में जो है ये विटामिन सी पाई जाती है और विटामिन सी जो होता है ये पानी में घुलनशील होता है। विटामिन सी और विटामिन बी ये दोनों पानी में घुलनशील होता है। विटामिन डी जो है ये किस में पाया जाता है, तो मछली में, दूध में, अंडा में, इस सब में पाया जाता है। और विटामिन ए भी दूध में, अंडा में, पनीर में, हरी सब्जी में, इन सब में पाया जाता है। 52 निम्नलिखित में से क्या सौर सेल उपयोग करने का एक प्रमुख लाभ है। तो सौर सेल के उपयोग करने का क्या प्रमुख लाभ है कि इसमें गतिमान पुर्जे नहीं होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 53 वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक है। तो हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक गैस जो है वो नाइट्रोजन है। लगभग 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। उसके बाद 21% ऑक्सीजन पाई जाती है और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। तो इसको ध्यान में रखेंगे, सर्वाधिक नाइट्रोजन है। 54 कोई वस्तु नियत त्वरण के साथ विराम से चलना शुरू करती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा
कि सीधे समय के वर्ग का समानुपाती होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 55 पारिस्थितिकी पिरामिड का आधार सामान्यतः चौड़ा होता है और यह डैश की ओर संकीर्ण होता है। तो ये किस तरह संकीर्ण होता है? तो ये शीर्ष पे संकीर्ण होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसका मतलब क्या है कि ये ऐसे होता है, नीचे से चौड़ाई घटते जाती है ऊपर की तरफ। सबसे नीचे आते हैं प्रोड्यूसर, उसके बाद आता है प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर और फिर टर्शियरी कंज्यूमर। तो इसको ध्यान में रखेंगे, इसका पिरामिड जो है वो ऊपर की तरफ यानी शीर्ष पर जो है ये संकीर्ण होता है। 56 कोई ऊष्मा इंजन 527 डिग्री सेल्सियस पर सूरज से ऊष्मा लेता है और 27 डिग्री सेल्सियस पर वायुमंडल को ऊष्मा लौटा देता है, तो इंजन की दक्षता क्या होगी? तो इंजन की दक्षता जो है वो कितना हो जाएगा? तो ये होगा 62.5%। ये हम कैसे निकालते हैं? हमारे पास T1 दिया हुआ है 527, इसको हम क्या करेंगे केल्विन में चेंज करने के लिए 273 ऐड करेंगे, तो ये 800 केल्विन आएगा। दूसरा T2 हमारे पास क्या है 27 डिग्री, इसमें 273 जोड़ेंगे तो ये 300 आएगा, 300 केल्विन। अब इफ़िशियंसी हम कैसे निकालते हैं? तो इफ़िशियंसी बराबर होता है T1 माइनस T2 अपॉन T1 इंटू 100। तो 800 में से 300 गया, 500 अपॉन 800 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 500 अपॉन 8 करेंगे तो ये राइट आंसर आएगा 62.5। 57 दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? तो दालचीनी जो है ये पेड़ की छाल से हमें प्राप्त होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 58 सुक्रेज नामक एंजाइम शर्करा को बदल देती है, तो ये किस में बदलती है? ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में बदलती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। माल्टेज जो है ये माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। लैक्टेज लैक्टोज को ग्लूकोज व ग्लैक्टोज में बदल देता है। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है। तो इन सबको याद रखेंगे। और सुक्रेज नामक एंजाइम ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज को शर्करा में बदलता है। 59 यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः तेजी से घूमने लगे तो प्रत्येक स्थान में वस्तुओं के भार में क्या परिवर्तन होगा? तो क्या परिवर्तन होगा कि भार में कमी आ जाएगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 60 यूरेसिल पाया जाता है, तो यूरेसिल जो है ये किस में पाया जाता है? आरएनए में पाया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आरएनए का फुल फॉर्म क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए जो होता है ये 3 प्रकार का होता है, आरएनए, उसके बाद टीआरएनए, उसके बाद होता है एमआरएनए। तो इसको ध्यान में रखेंगे। आरएनए से क्या होता है? इसमें प्रोटीन का संश्लेषण में सहायता करता है। टी क्या करता है? उसको ट्रांसफर करने में सहायता करता है। और एमआरएनए जो है उसको फाइनली प्रोटीन में चेंज करता है। 61 पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा कौन सी घटना घटती है? तो हीरा का चमकना जो है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे होता है, इसी को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 62 निम्नलिखित में कौन मोलस्का के अंतर्गत आता है? तो मोलस्का के अंतर्गत कौन आता है? तो ये ऑक्टोपस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और जंतु जगत का मोलस्का दूसरा सबसे बड़ा संघ होता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। 63 एक पैराशूट के सहारे कोई आदमी नीचे उतरता है, तो ये कैसे उतरता है? सीमांत वेग से उतरता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 64 निम्नलिखित में किसमें यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन किससे होता है? ये होता है सितार से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। डायनेमो में क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। मोमबत्ती में रासायनिक ऊर्जा का, प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में। माइक्रोफोन में ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सोलर सेल में सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो इन सबको याद रखेंगे। 65 बोरेक्स का सूत्र है, तो बोरेक्स का सूत्र जो है ये क्या होगा? Na2B4O7.10H2O, ये बोरेक्स का फॉर्मूला है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 66 प्रोड्यूसर गैस में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, तो प्रोड्यूसर गैस में नाइट्रोजन की मात्रा जो है ये 60% होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और प्रोड्यूसर गैस का सूत्र क्या होता है? तो ये होता है CO+N2, इसी को हम प्रोड्यूसर गैस भी कहते हैं। 67 भोजन विषाक्त करने वाले प्रमुख जीवाणु में कौन शामिल नहीं है? तो इसमें कौन शामिल नहीं है? तो ये हीमोफिलस परट्यूसिस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यह भोजन विषाक्त करने वाले प्रमुख जीवाणु में शामिल नहीं है।
68 पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की दूरी को कहते हैं। तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी को हम सिस लूनर कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 69 कांच में किस पदार्थ को मिलाने से कांच का रंग हरा हो जाता है। तो कांच में हम फेरस ऑक्साइड मिलाते हैं तो उसका रंग जो है वो हरा हो जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आतिशबाजी के दौरान जो हरा रंग है वो बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है, और लाल रंग जो आतिशबाजी के दौरान होता है वो स्ट्रोंजियम की वजह से होता है। इसको ध्यान में रखेंगे। 70 स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्यतानुक्रमानुपाती होता है, यह नियम संबंधित है। तो यह जो नियम है यह किसका है, यह बॉयल का नियम है। स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्यतानुक्रमानुपाती होता है, यह बॉयल का नियम है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है P1 V1 बराबर P2 V2, यानी कि V जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/P के। 71 इनमें कौन सी सदिश राशि नहीं है। तो इसमें सदिश राशि कौन नहीं है, तो घनत्व जो है यह सदिश राशि नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 72 निम्नलिखित में किसको सबसे अधिक कंप्यूटर स्मृति की आवश्यकता होती है। तो सबसे अधिक कंप्यूटर स्मृति की आवश्यकता जो है ये किसे होता है, तो ग्राफिक्स, इमेजिंग और ध्वनि तीनों में होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 73 ताप नियंत्रण एवं पेशीय संकुचन निम्नलिखित में से किस ऊतक द्वारा होता है। तो ये किसके द्वारा होता है, संयोजी ऊतक के द्वारा होता है। ताप नियंत्रण एवं पेशीय संकुचन संयोजी ऊतक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 74 कौन सा युग्म असत्य है। तो इसमें असत्य कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका राइबोफ्लेविन। ये विटामिन ई का रासायनिक नाम नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये किसका है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। बाकी साइनोकोबालमीन विटामिन B12 का, पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 का, और थाइमिन विटामिन B1 का रासायनिक नाम है, और विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन। तो इसको ध्यान में रखेंगे। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो ये टोकोफेरॉल। 75 वायुयान के टायरों में भरी जाती है। तो वायुयान के टायर में जो है ये कौन सी गैस भरी जाती है, तो ये नाइट्रोजन भरा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में जो गैस है वो भी नाइट्रोजन ही है, 78% पाया जाता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो आज ही हमारा सेट नंबर 22 कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम कल देखेंगे 23 नंबर सेट को। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखा करिए, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से सुनना है। जो फैक्ट आपको याद नहीं होता है उसको लिख लेना है। इसके आगे मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन जो है वो हम अपने व्हाट्सएप चैनल पे अपलोड कर देंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप जुड़ जाएंगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो चलिए कल मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट में, सेट नंबर 23 में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।